Assalamu alaikum Pakistan. I am Tahmina Yasmin Mohammed and this video is for awareness purposes only. 8 जून 2026 और चकवाल अवामी फ़ोरम के नाम मेरी तीसरी वीडियो या तीसरा पैगाम, क्योंकि मेरी पहली 2 वीडियोस का कोई जवाब नहीं आया। तो बात यह है कि मैंने आपको पहली 2 वीडियोस में बताया था अतीक रसूल साहब के बारे में, जिन्होंने पिछले साल एक केस जीता था और अपने मुलज़िम तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो बरी हो गया, तो अपने क्लाइंट की मौक्कल की शिनाख्त ज़ाहिर किए बग़ैर उस बच्ची की शिनाख्त ज़ाहिर की थी जिसने इंसाफ मांगने की गलती की थी। अतीक रसूल साहब ने वो ख़बर अखबार में लगवाई, फिर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। मैंने चकवाल अवामी फ़ोरम को बताने की कोशिश की, बताया, लेकिन उनमें इतना जिगरा नहीं है कि वो अतीक रसूल साहब से वो ख़बर सोशल मीडिया से हटवा सकें। फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई, उसमें मैंने अतीक रसूल साहब के साथ साथ चकवाल अवामी फ़ोरम के एक और वकील का नाम लिया, इरफान ज़ैदी साहब का, और ये बताया कि वो केस को लटकाते रहते हैं और अतीक रसूल साहब की तरह वो भी अक्यूज़्ड के या मुद्दा अलैहान के केसेस लेते हैं। आज खैर मैं इरफान ज़ैदी साहब की एक और ख़ासियत बता देती हूँ, वो ये कि ये अपने साथ जूनियर वकला या सीनियर वकला या जो भी कह लीजिए बराबर के वकला की एक मंडली लेकर चलते हैं। एक टोली की शक्ल में ये लोग अदालत में आते हैं। जजेस को तो क्या ही फ़र्क पड़ना है, क्योंकि जजेस ज़ाहिर है कि पहले ख़ुद वकील होते हैं, वो इन टैक्टिक्स से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। लेकिन इंसाफ मांगने वाले गरीब मिस्कीन जो होते हैं वो कदरे घबरा जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि दूसरी पार्टी के पास बहुत ज़्यादा वकील हैं, तो एक आम इंसान का ये ख़्याल है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। खैर, आज मैं चकवाल अवामी फ़ोरम की एक ख़ातून वकील का नाम ले रही हूँ, शाज़िया अब्बास साहिबा। ये भी इरफान ज़ैदी साहब के साथ खड़ी होती हैं, मुद्दा अलैहान की क्या कहते हैं हिमायत करने के लिए, नुमाइंदगी करने के लिए। इन्होंने वकालतनामा जमा ना भी करवाया हो तो भी ये दूसरी पार्टी पे यानी मिस्कीन ख़वातीन पे रोब डालने के लिए इरफान ज़ैदी साहब के हमरा चली आती हैं। तो अब चकवाल अवामी फ़ोरम की मैं आज आपको ये ख़ासियत बता रही हूँ कि इनकी ख़ातून वकील भी फेमिनिस्ट नहीं है। इनकी ख़ातून वकील भी आदमियों के केसेस में उनकी नुमाइंदगी करती हैं। तो चकवाल अवामी फ़ोरम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस फ़रेब से, इस खुद फ़रेबी से निकल आइए कि आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या आप वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या आप चकवाल की ख़वातीन को इंसाफ दिलाएंगे और आवाम को भी ये फ़रेब देना बंद कर दें। बाकी जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, अतीक रसूल साहब, इरफान ज़ैदी साहब और शाज़िया अब्बास साहिबा, यू आर मोर देन वेलकम टू फाइल अ केस अगेंस्ट मी। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग मेरे ख़िलाफ़ हद की इज़्ज़त का दावा दायर करें और मैं आपको कोर्ट में फ़ेस करूं, क्योंकि तारीख़ पे तारीख़ लेना तो मैं आपके रिकॉर्ड से ही सीख लूँगी। मुझे अच्छा लगेगा कि इस बार आपके पैंतरे में आप पे आज़मा लूँ और जवाब दावा जो है वो आखिरी और कतई आखिरी मौका मिलने के बाद जमा करवाऊँ। फिर एविडेंस भी इसी तरह करूँ। अगर मेरा राइट स्टॉक ऑफ हो जाए तो मैं हाई कोर्ट चली जाऊँ। फिर बहस तख़ीर हो तो उसमें भी मैं कतई आखिरी मौका मिलने के बाद हाज़िर हूँ। तो इंशाल्लाह इसमें 30-35 साल लग ही जाएंगे आपके और मेरे। तो तब तक कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, ये यकीनन केसेस के बारे में ही होगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। पाकिस्तान जिंदाबाद।